सो आज हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इज नथिंग बट इट इज द लिमिट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, मीन्स a to b fx dx is equals to I. This special case is called as definite integration. So where a and b is our limit, means we have to find the exact value of this function. Okay, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो इन शॉर्ट डेफिनेट इज नथिंग बट इट इज एरिया। बेसिकली इंटीग्रेशन यूज कहाँ होता है, टू फाइंड आउट एरिया ऑफ एनी स्पेसिफिक फंक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई फिगर है जिसका हमें एरिया डायरेक्ट नहीं मिलता है, मीन्स इरेगुलर शेप, कोई भी इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है उसका एरिया निकालना है, देयर वी यूज इंटीग्रेशन। तो जो डेफिनेट है वहाँ पे फिक्स आपको इंटरवल दिया हुआ है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग एरिया निकालने में। ठीक है, चलो तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी सम रहेगा आपका इनडेफिनिट का ही फंक्शन होगा। आप जैसे उसको इंटीग्रेट करते हो वैसा ही करना है, सिर्फ उसमें ये लिमिट पुट करना है। ठीक है, तो कोई भी एक जैसे फंक्शन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। सपोज यहाँ पे लिमिट है इसका 1 to 3। तो बेसिकली हम लोग करते हैं क्या, इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, मतलब एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्स रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3, राइट। ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ पे हमें प्लस सी नहीं पुट करना है, यहाँ पे डायरेक्ट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में आपको जो भी इसका इंटीग्रेशन वो पुट करना है। तो यहाँ पे आप लिमिट डालोगे 3 और 1, फिर इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक बार x की जगह 3 पुट करो, ब्रैकेट क्लोज, फिर एक बार क्या पुट करोगे, 1 पुट करना। ओके, सो आंसर 3 का क्यूब 27 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, 27 माइनस 1 3, दैट इज 26 अपॉन 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गए डेफिनेट को कैसे सॉल्व करना है। ओके, दिस इज द वर्किंग रूल। और अगर इसका थ्योरेटिकली जाओगे तो क्या होता है, यहाँ पे समझो एफ एक्स है कोई फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन क्या है आपका जी एक्स है। ओके, ये फंक्शन है एफ एक्स, सपोज इसका इंटीग्रेशन क्या है आपका जी एक्स है, फिर यहाँ पे बी पुट करोगे ए। तो एक बार जो भी फंक्शन है उसको एक्स को रिप्लेस करो बी से, फिर माइनस जी ऑफ ए। तो ये आपका वर्किंग रूल है। ओके, तो वेयर जी एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ओके, क्लियर, इतना बेसिक। तो हम लोग अभी जो इसमें मेन है, मैं आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टी के बेसिस वाले सम करेंगे। ओके, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला प्रॉपर्टी लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटेन एज माइनस b to a fx dx. So this is your first property, means we can interchange the limits. जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उसको इंटरचेंज कर दो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करना होगा, माइनस लगेगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन द सेकेंड वन, इंटीग्रल a to b a to a fx dx, we can write direct answer 0, means if both the limits are same, a to a है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे 0। ठीक है, ये नोट करना। थर्ड वन, a to b fx dx कैन बी रिटेन एज a to b f of t into dt, मीन्स जो भी पूरा फंक्शन x के टर्म में है उसको we can replace in t के टर्म में। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा you will get same, आंसर में यहाँ पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब करेंगे फोर्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 0 to a fx dx इज इक्वल्स टू 0 to a, जो भी फंक्शन है उसमें x को भी रिप्लेस बाय a माइनस एक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट वन भी इंपॉर्टेंट है, 0 to a to b fx dx is equals to a to b, फंक्शन जो भी x है that will get replaced by a plus b minus x dx। तो अभी यहाँ पे ये देखो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपका कोई, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपका कोई फंक्शन है 0 to पाई बाई 2 है और अंदर क्या लिखा है साइन एक्स लिखा है। ठीक है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 to पाई बाय 2 जो x है दैट विल गेट रिप्लेस बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हो प्रॉपर्टी का। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर सिंप्लीफिकेशन पार्ट क्या होगा 0 to पाई बाय 2 साइन पाई बाय माइनस एक्स क्या होता है cos x, ठीक है। तो जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे करना है, ऐसे हर जगह अप्लाई नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। जो सम किसी मेथड से सॉल्व नहीं होगा उसे हमें प्रॉपर्टी से सॉल्व करना होगा। तो सिर्फ से एक सम आता है एग्जाम में हमेशा, फिक्स है। ओके, ये क्लियर हुआ। और अगर यहाँ पे समझो पाई बाय 3 है, पाई बाय 6 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, क्लियर। तो इनडायरेक्टली ये आपका 30 प्लस 60 प्लस 30 90 होगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स दैट इज कॉस एक्स, क्लियर। तो ये दोनों का सम फिर ये माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इतना लिख लिया 5 प्रॉपर्टी। और भी देखो नेक्स्ट 2 और प्रॉपर्टीज है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये सब का मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ इसका रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। चलो 6th वन इंटीग्रेट माइनस a टू a fx dx। देखो ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है, मतलब वो देख के क्लिक हो जाएगा कि इसके अंदर हमें क्या अप्लाई करना है। तो माइनस a टू a इफ बोथ द लिमिट्स आर सेम, दोनों सेम है, सिर्फ माइनस से फर्क है। तो इस फॉर्म में दिखेगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है ट्वाइस, यहाँ लिखना 0 to a fx dx, और दूसरा लिखना है इसका आंसर डायरेक्ट 0। तो हम बोलोगे सर यहाँ पे 2 केसेस क्यों है। तो ये फर्स्ट केस कब रहेगा, व्हेन द फंक्शन इज इवन। तो ये जो आपका फंक्शन होगा इफ fx इज इवन फंक्शन, और ये कब होगा इफ द फंक्शन इज ऑड फंक्शन। क्लियर यहाँ तक। अच्छा नीचे करा था। अच्छा तो पहले का भी सब चला गया होगा। ये मेरे को तो दिख नहीं रहा था, ये देख रहा था। बताया नहीं पहले इसको बोल रहे थे। ये अभी थोड़ा सा तो कहाँ से, यहाँ से हाँ यहाँ पे स्टार्ट करोगे चलेगा। हाँ ठीक है। हाँ, तो कौन सा प्रॉब्लम है लास्ट 6th वन हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a fx dx। तो देखो ये बहुत यूनिक ये प्रॉपर्टी है, देख के क्लिक हो जाएगा। इफ बोथ द लिमिट्स आर सेम, दोनों देखो लिमिट सेम ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, सिर्फ क्या माइनस का फर्क है। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a fx dx, दूसरा आंसर है 0। तो ये वाला पॉसिबिलिटी कब होगा, इसके 2 ऑप्शन है ना, तो दोनों के लिए रीजन है। फर्स्ट वाला केस कब अराइज होगा इफ द फंक्शन इज इवन, और ये वाला कब होगा इफ द फंक्शन इज ऑड। अब बोलोगे सर ऑड इवन का क्या कॉन्सेप्ट है, फंक्शन इवन और ऑड कब होता है, एनीवन। इवन ऑड क्या होता है ये समझे, मतलब इसका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा अगर आपका ये जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है मतलब वो देख के अगर आप इसको मतलब एनी हाउ आपको दिखाना होगा कि जो भी फंक्शन दिया है वो आपका ऑड है, तो उसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा 0, दैट्स इट। तो बट द कंडीशन इज द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रूव दैट द फंक्शन इज इवन और ऑड, वो कैसे प्रूव करोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी फंक्शन दिया है ठीक है उसके अंदर क्या करोगे, माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे एक्स को। इफ f of x is equal to f of minus x, then the function is even। मतलब जो भी फंक्शन है उसमें जितना भी x है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, और अगर आपका आंसर सेम फंक्शन आ रहा है, दोनों सेम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर f x दिया आपका x स्क्वायर, अभी आपने यहाँ पे माइनस एक्स से रिप्लेस किया, राइट, देन वी आर गेटिंग अगेन सेम फंक्शन, तो दिस इज कॉल्ड एज इवन फंक्शन। अगर समझो आपका f ऑफ x क्या दिया है, cos x है, तो इसका माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos माइनस एक्स, अगेन वी आर गेटिंग सेम cos x, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है सब पॉजिटिव, तो मींस cos x इज ए इवन फंक्शन। अब इसी देखो अगर ये समझो x क्यूब है, ये समझा एग्जांपल। अभी और का देखते हैं,
इफ एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये कब पॉसिबल होगा? इफ एफ एक्स दिया है, एक्स क्यूब दिया है, अब इसमें एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो आंसर क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट? देन दिस इज ऑड फंक्शन। क्लियर हो गया ऑड इवन का कॉन्सेप्ट? और जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपका साइन एक्स ले लो, साइन एक्स, इसमें रिप्लेस करो माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस साइन एक्स ना, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज ऑड फंक्शन। क्लियर? तो इवन ऑड कैसे निकालते हैं? जितना भी एक्स होगा सबको आप माइनस से रिप्लेस करोगे, और अगर आपको अगेन ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है तो वो इवन फंक्शन है। ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है सिर्फ माइनस का आपको चेंजेस है, तो उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। ठीक है? क्लियर यहाँ तक? एक और प्रॉब्लम देखो, 6 हो गया। 7 a to b fx dx, तो इसको आप इंटरवल में स्प्लिट कर सकते हो, तो वी कैन कंसीडर अ न्यू लिमिट a to c fx dx प्लस c to b fx dx। ठीक है? तो इसको जब सॉल्व करोगे आपको सेम आंसर आएगा। ठीक है? तो वेयर दैट b, सो जो c है, c belongs to a comma b। ठीक है? यहां तक क्लियर? नहीं, ये ओपन ब्रैकेट होगा, पूछो क्यों? ए और बी नहीं हो सकता अदर देन ए और बी। मतलब जैसे सपोज यहाँ पे इसका एग्जांपल लिया, जैसे समझो 0 to पाई, ओके, समझो यहाँ पे साइन एक्स, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 0 to पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है? तो जो पाई बाय 2 है आपका 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, ओके, दैट विल लाई इन दैट स्पेसिफिक इंटरवल। क्लियर यहाँ तक? नोट कर लिया? चलो, अभी एक और प्रॉपर्टी बची है लास्ट। लास्ट वन, एथ, ये बहुत रेयरली यूज होता है। इंटीग्रेशन क्या लिखा है? प्रॉपर्टी लिखना है, एथ प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx। यहाँ पे जो भी लिमिट दिया हुआ है, और यहाँ पे कंपल्सरी 0 होगा, ये कंपल्सरी 0 होना चाहिए, 0 to 2a fx dx। तो इसको ना दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। जो फंक्शन है उसको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दोगे इन सच वे कि एक तो सेम होगा, मतलब जो भी यहाँ पे लिमिट है उसका हाफ करना है। यहाँ पे अगर पाई बाय 2 है तो पाई बाय 4 पाई बाय 4, और जो फंक्शन है उसको रिप्लेस करना है 2a minus x में। ठीक है? क्लियर? चलो, तो ये इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसके बेसिस पे हमें प्रॉपर्टीज के सारे सम सॉल्व करने होंगे। चलो अभी देखते हैं, सम करते 1 by 1। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट आपका टोटली बेस्ड ऑन इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो इनडेफिनिट में जो भी सीखा है उसके बेसिस पे सॉल्व करना है। जो थर्ड पार्ट है वो आपका सॉल्व होगा किसी बेसिस पे, प्रॉपर्टी से। इसमें कोई भी सम आपका डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था तो ये सब बोला था कि आप ये सब पढ़ के आना पड़ेगा, राइट? तो अभी हम लोग डायरेक्ट कौन सा देखेंगे? पहले थर्ड पार्ट, ये नहीं, डायरेक्ट थर्ड वन। ठीक है?
तो उसमें से पहला सम देखो, फर्स्ट सम इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया आपको 0 to a 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया। और देखो अभी आपने जो भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीखा होगा उससे ये सॉल्व नहीं होगा, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर किसी से सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हमने प्रॉपर्टी से ही सम सॉल्व हो गया। तो अभी देखो ये सम दिया है, तो इसको पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करो, पुट x इक्वल्स टू a sin थीटा। पहला काम क्या करोगे आप यहाँ पे x वैल्यू क्या कर पुट करोगे a sin थीटा। क्यों पुट करा? बिकॉज इसको रूट हमें रिमूव करना है। तो जब भी ऐसा केस रहा है, अगर समझे यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग क्या पुट करते हैं a tan थीटा। अगर यहाँ पे 1 होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हम लोग पुट करते हैं ओनली sin थीटा। क्लियर? तो साइन या तो कॉस कोई भी एक पुट कर सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर प्लस रहेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर या तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर। तो इट इज अप टू यू, कोई भी एक चूज कर सकते हो। और अगर ये ऐसा होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो हम लोग x के प्लेस में क्या पुट करते हैं sec थीटा या तो cos थीटा। ठीक है, कुछ मतलब नहीं करना है सिर्फ। तो ये पुट करो, तो अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx इक्वल्स टू a cos थीटा इंटू d थीटा। तो जो भी dx है उसको इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और ये जो भी लिमिट है इसको भी चेंज करना है आपको। तो यहाँ पे इफ x इक्वल्स टू a, अगर x इक्वल a है सो दिस विल गिव थीटा एज, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से? थीटा हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन a, राइट? ये a लेफ्ट में शिफ्ट होगा, साइन लेफ्ट में, साइन इनवर्स x अपॉन a। ओके, सो थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में? साइन इनवर्स a अपॉन a, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1। तो 1 किसकी वैल्यू होगी साइन में? π/2। तो हमें इसको भी चेंज करना होता है। ओके, अगर आपने थीटा के नोट लिया तो ये आपका लिमिट जो है चेंज हो जाएगा, डेट वैल्यू चेंज। तो इफ x इक्वल्स टू 0 है तो दिस विल गिव थीटा साइन इनवर्स 0 अपॉन a। तो साइन इनवर्स 0, तो किसकी वैल्यू होती है? 0 की। तो आपका न्यू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 to π/2 सब पुट करो, 1 अपॉन x के प्लेस पे क्या आएगा? a साइन थीटा प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? 1 इंटू a साइन थीटा इंटू d थीटा। सॉरी, यहाँ पे क्या वैल्यू है? a cos थीटा d थीटा। तो ये वैल्यू पुट करना है इसके प्लेस पे, a cos थीटा d थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का समझ आ रहा है? चलो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो फर्दर। 0 to π/2 a cos थीटा इंटू d थीटा होल डिवाइडेड बाय a साइन थीटा प्लस टेकिंग a स्क्वायर कॉमन, तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? a हो जाएगा, राइट? तो अंदर देखो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, राइट? अब देखो यहाँ पे ए सबका ए कॉमन कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचेगा आपका? cos थीटा अपॉन साइन थीटा और cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट cos थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी इसके बाद हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो इसको आई दे दो, दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो नेक्स्ट हो जाएगा i इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे क्या होगा? 0 to π/2 cos π/2 माइनस थीटा। याद है प्रॉपर्टी? और नीचे क्या होगा? साइन π/2 माइनस थीटा प्लस cos π/2 माइनस थीटा। ठीक है, 0 π/2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos π/2 साइन, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या होगा? साइन का cos जाएगा और एक cos का साइन थीटा इंटू डी थीटा। नाउ अभी एक दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, कंपेयरिंग फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2। इसको इक्वेशन 2 देगा। देखो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर डिनोमिनेटर आर सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं उसको। तो एडिंग
heading 1 and 2, we get 2i equals to pi by 2 0. यहाँ पे जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा. क्लियर? तो ये कैंसिल आउट होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल 1. तो 1 का इंडिकेशन क्या होता है? कांस्टेंट का इंडिकेशन इज x. तो बट यहाँ थीटा है तो थीटा हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट डाल देना बस pi by 2 0. You get 2i. So this will give 2i equals to थीटा का pi by 2 पुट करोगे, so I equals to pi by 4. So this is your answer. Clear? नोट करो. तो इसके लिए थोड़ा बहुत बेसिक आपको इंडेफिनिट आना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है डेट इज फ्रॉम इंडेफिनिट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे डिफिकल्ट वन है. कोई डाउट है? पहले समझ गए ना पहले कैसे करना है? चलो अभी नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट आपका log tan x इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू pi by 2 log tan x. इससे ऊपर हो गया नहीं? हाँ सर. थोड़ा 2-3 सेंटीमीटर. बताइए मार्किंग यहाँ दिख रहा है? यहाँ पे नहीं, जस्ट हाँ ये दिख रहेगा, इससे थोड़ा नीचे. थोड़ा और ये एकदम एज ऑफ द स्क्रीन है. हाँ ये दिखेगा. लेफ्ट का दिख रहा है उसके ऊपर. अच्छा लेफ्ट का दिख रहा है? हाँ लेफ्ट का दिख लेफ्ट का रहा ही है. दिख रहा है मार्किंग? हाँ दिख रहा है. हाँ, ठीक है, तो ये इसके नीचे दिख रहा है. हाँ. चलो इंडिकेशन है सेकंड वाला. सेकंड इंडिकेशन I equals to integration of 0 to pi by 2 log of tan x. ये दिया. ये देखो डेफिनेट का कोई भी टाइप का सम नहीं है, सॉरी इनडेफिनेट का कोई भी टाइप से मैच नहीं हो रहा है log tan x से, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो बट अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ अप्लाई करें तो ऐसा हो सकता है. तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ये tan का क्वाड में हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे या तो कॉट को 1/10 लिखोगे, देखते क्या होगा. तो अभी ये सब में प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे 0 to a f(x) dx. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है 0 to a f of a minus x dx. ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा आपको 0 to pi by 2 log tan pi by 2 minus x dx. फर्स्ट स्टेप क्या है? तो 0 to pi by 2 तो log देखो tan का क्या हो जाएगा cot x dx. तो बट हमें क्या चाहिए, देखो अभी ये सेम फंक्शन हमें यहाँ पे रिपीट करना है. तो cot को हम लोग क्या कर सकते हैं, cot को 1/tan x लिख सकते हो. ठीक है,
फिर tan को सो देन tan कैन बी टेन एज tan x रेज टू माइनस वन लिख सकते हैं 1 tan x को, तो माइनस वन को बाहर ले लो, log ऑफ tan x dx। क्लियर यहाँ तक? तो बट ये आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ऊपर से, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, i इक्वल्स टू माइनस आई, ठीक है। तो दिस विल गिव यू, लेफ्ट में आई आ जाएगा इनका 2 i इक्वल्स टू 0, सो i इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। तो ये हो गया प्रॉपर्टी से आपका सम। नहीं नहीं कोई कारण लगने लगे इसमें। और करें सर? हाँ, कर दो। वन अपॉन एक्स है। हाँ 1/x माइनस 1 dx। अब ये भी देखो कोई भी टाइम नहीं आपका, तो लॉग का वैसे तो बेसिकली ये डिविजन बाय पार्ट से करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को, हाँ बट इसको करने जाओगे तो बहुत लेंथी आएगा, तो इसमें भी इसमें पहले क्या करो इसको, प्रॉपर्टी लगा दें। हाँ पहले इसको 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लिख दो, क्लियर यहाँ तक, टेकिंग एलसीएम। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एक्स आएगा, और नीचे एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एक्स, क्लियर। बाय प्रॉपर्टी जो भी एक्स है 1 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। तो 1 ब्रैकेट बंद करोगे तो 1 माइनस 1 0 माइनस प्लस, तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, तो ऐसा आना चाहिए ना 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। नहीं, ये होल डिवाइड है, और माइनस क्या बोल रहे हो, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है, हाँ और अभी 1 माइनस इसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी, हाँ जो भी x है डेट विल गेट रिप्लेस बाय 1 माइनस एक्स, तो नीचे 1 माइनस एक्स किया। अभी देखो ये दोनों जगह सेम मिल रहा है, फ्रॉम दिस एंड दिस दे आर गेटिंग सेम, बट सिर्फ रेसिप्रोकल है, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो रेस टू माइनस हो जाएगा, x माइनस 1 सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स रेस टू माइनस 1, क्लियर यहाँ तक कर सकते हैं इसे, dx, तो माइनस 1 कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx। तो ये टोटल सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है ऊपर से, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, i इक्वल्स टू माइनस आई, तो 2i इक्वल्स टू 0, ये भी 0 आ गया आंसर। सर वो जो a माइनस एक्स होते हैं वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में a हाँ पूरे होल फंक्शन में जितने भी x होंगे सबको रिप्लेस करना होगा, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस एक्स ना, हाँ तो मतलब जो भी पूरे फंक्शन है पूरे होल फंक्शन का जो x है समझा। पूरे फंक्शन के x को हमें a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो पूरा फंक्शन मतलब ये पूरा एक फंक्शन है पूरा, जहाँ पे भी x होगा उसकी जगह क्या डालोगे a माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स, ऐसा, ठीक है।
गया, नोट कर गया? फोर्थ देखो, क्वेश्चन बोल दिया करो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 plus sin x into cos x. साइन एक्स इंटू कॉस। अभी ये क्वेश्चन अभी देखो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म है सबका, सब एक्स में, तो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, डिरेक्टली क्या आएगा उससे, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करो 0 to पाई बाई 2 साइन, अभी जो सारे एक्स को रिप्लेस करेंगे, जितने भी एक्स है सबको पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx बाय प्रॉपर्टी। लिखना आता है हाँ हाँ प्रॉपर्टी 0 to a f x dx equals to 0 to a f of a minus x dx। हर जगह मेंशन करना। हाँ तो 0 to पाई बाई 2, तो देखो साइन का क्या हो जाएगा cos x माइनस cos का sin x 1 प्लस साइन का cos का sin, ठीक है। अब देखो इसमें भी अगर मैं माइनस ऊपर कॉमन लेता हूँ, ऊपर टेकिंग माइनस कॉमन, तो ये देखो सेम आ जाएगा ऊपर, माइनस कॉमन लिया आपने तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर। तो ये आपका सेम फंक्शन पूरा रिपीट हो रहा है, माइनस आई 2i इक्वल्स टू 0, सो i इक्वल्स टू 0, नोट कर लो इसको। इंटीग्रेशन में मतलब वैसे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, जितना वैरायटी ऑफ सम सॉल्व करोगे उतना आप लोग में परफेक्शन आएगा। हाँ हो रहा है 3 minus 3. माइनस 3 से 3 हाँ. x क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो अभी देखो ये सेम है लिमिट, तो ये वाला टाइप केस अराइज होगा जिसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर तो 0 होगा या तो 2 0 to a f x dx। तो ये कब होगा, व्हेन द फंक्शन इज ऑड, और ये कब होगा इवन। तो आपको इसमें ना मोस्टली सारा ऑड वाला ही है, तो अभी देखो इसको पहले चेक करो, कंसीडर फंक्शन एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अभी इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना, तो ईच एंड एवरी एक्स का टर्म विल बी रिप्लेस बाय माइनस एक्स, तो माइनस एक्स से रिप्लेस करो 9 माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये देखो माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो हमें सेम फंक्शन मिल रहा है। कहाँ वही कहाँ माइनस एक्स मिल रहा है। हाँ तो माइनस मिल रहा है ना, सेम फंक्शन वी आर गेटिंग, सिर्फ माइनस का है, हाँ। तो सिंस तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो देयरफॉर द फंक्शन इज ऑड, ओके। तो therefore by this problem एक प्रॉब्लम निकाल लेना, therefore इंटीग्रल ऑफ -3 to 3 x क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा आंसर 0, खत्म, दैट्स इट, हो गया, इतना छोटा हो गया। -1 से 1 -1 to 1 x क्यूब प्लस 2 x क्यूब प्लस 2 अपॉन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। dx। अरे ये शांत कुछ मत बोलो, वीडियो खराब करे मेरा। YouTube का नाम ले भाई, दूसरे भी लिंक है। चलो ये हो गया, तो देखो अभी इसमें क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो बट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के पहले इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, क्यों, क्योंकि ये देखो ये 2 में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, हाँ तो
तो ऐसा जब भी केस आएगा तो पहले इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो, एक्स क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 अपॉन, समझे? तो वहाँ भी ऐसे करना होगा। हाँ इंटीग्रेशन भी आएगी ना साइन। तो ये हो गया I1 ले लो इसको और ये I2 ले लो। इंटीग्रेशन होता है जैसे यहाँ dx डालोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डालोगे ऐसे। तो दो पार्ट स्प्लिट कर दिया, तो ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। तो अभी I1 के लिए फॉर I1 इक्वल्स टू -1 to 1 x क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो कंसीडर f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो f ऑफ माइनस एक्स पुट करो, तो माइनस एक्स का होल क्यूब अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखो ये आपका सेम आएगा फंक्शन, बट सिर्फ माइनस का फर्क है, मतलब और फंक्शन इक्वल है विच इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो सेम एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर फंक्शन इज और फंक्शन। तो जो I1 है, I1 क्या हो जाएगा? 0। तो एक पार्ट हो गया सॉल्व, इसको सॉल्व नोट कर लो पहले। डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है तो मैं कट कर दूंगा, ऐसा नहीं। डाउट है पूछो। तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, अगर तुम्हें अगर इंटरप्रेट आता हुआ था तो इजी लगेगा, क्योंकि सब लिखा देना नहीं होगा। जैसे आपका पहला एक्सरसाइज तो मैंने पूरा कराया, तो देखो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, उस फॉर्म का तरफ भी सॉल्व होगा ना। तो मतलब यू अपॉन भी होता है इसके अंदर, यू इंटू भी होता नहीं है। तो इंटीग्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। जैसे मैंने बताया ना, एक एंड्रॉयड है और एक iOS है। तो एंड्रॉयड में पूरा फ्रीडम है, तो वो डेरिवेटिव है, और ये iOS है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन में कुछ भी कर सकते हैं। तो सर I2 का सॉल्व करें ना अलग से। हाँ अभी चलो, ये हो गया। इसको ऑर्डिनल का पता करना है कि डायरेक्ट इंटीग्रेट करें? नहीं, इसमें भी चेक करना है। चेक करना। Consider I2 equals to -1 to 1 to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो इवन फंक्शन आ रहा है। हाँ तो इवन आ रहा है। तो कंसीडर f of x equals to 2 upon अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो f of माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 which is equals to f of x, filling the sense f of x equal minus x equals to f of x, therefore function is even function। so therefore ये जो I2 था वो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 0 to 1 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये याद है कौन सा टाइप है? 1 0 वाला ना? नहीं, इंडेफिनिट का एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। नहीं, हम लोग इसमें भी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। नहीं, इसमें नहीं प्रॉपर्टी लगा सकते, हर जगह प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होता है, कुछ सेंस भी तो बनना चाहिए वो करने का। तो ये 1 अपॉन, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं, इसलिए पता इंडेफिनिट पढ़ना, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 log 2 2 जा 4। अच्छा हाँ 4 log पहले एक कर लो यहाँ तक। ठीक। इसके आगे 4 log magnitude of x plus I2 equals to 4 log
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फिर ब्रैकेट 1 and 0 राइट। हाँ सर। तो ये 4 log एक्स या तो 1 पुट करोगे 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट माइनस लॉग ऑफ 0 प्लस अंडर रूट 0 प्लस 4 हाँ ठीक है। सो 4 log रूट 5 आ गए सो 1 प्लस रूट 5 माइनस लॉग ऑफ रूट 4 मतलब 2 log 2 आ जाएगा इस जगह 4 ब्रैकेट log 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 ठीक है। सही आंसर इसका। Therefore, क्वेश्चन क्या था मेरा I equals to फिर मैं log 2 को 0 नहीं ले सकते। नहीं 0 तो अच्छा नहीं। इसका फाइनल आंसर क्या होगा 4 log 1 प्लस रूट 5 तो अभी लास्ट हम करेंगे इसका प्रॉपर्टी के बेसिस पे सबसे डिफिकल्ट वन चलिए 15 I equals to क्या था क्वेश्चन 1 से 0 से 1 0 to 1 log x whole divided by under root 1 minus x square so this is one of the difficult question okay चलो तो पहला काम तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था वही सेम कॉन्सेप्ट x की प्लेस पे क्या पुट करोगे 1 minus x। हाँ तो 1 माइनस cos सॉरी sin x तो x में क्या पुट करोगे sin थीटा तो इसका डेरिवेटिव x का क्या होगा dx इक्वल्स टू cos थीटा इनटू d थीटा ये यहाँ तक ठीक है। नीचे तो dx इक्वल्स टू cos थीटा इनटू d थीटा तो अभी पुट करो वहाँ पे और साथ में इसका लिमिट भी चेंज कर दो तो इफ x equals to 1 so this gives theta equals to pi by 2 ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ठीक है। ये साइन इनवर्स ऑफ 1 इज pi by 2 if x equals to 0 this gives theta equals to 0 तो सब पुट करो वहाँ पे तो I equals to 0 to pi by 2 न्यू इंटीग्रल log x की जगह sin थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा इनटू d थीटा यहाँ तक क्लियर 0 to pi by 2 log sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू d थीटा वो डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट cos थीटा तो cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे तो cos कट 0 to pi by 2 log sin थीटा इनटू d थीटा यहाँ तक क्लियर। देखो अभी मेरा क्वेश्चन इससे इस फॉर्म में आया तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतने पार्ट का भी इंटीग्रेशन पूछ सकते हैं ओके दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है। ये आपका सीबीएसई में भी है आईएससी बोर्ड में भी है और आपको तो है ही ये सब एग्जाम्पल में भी है ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही बोलेंगे इतने पार्ट का बोलेंगे इंटीग्रेट करो सिर्फ इतने पार्ट का। तो देखो अभी कैसे करना है अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 to 2a वाला 2a fx dx इक्वल टू क्या होता है 0 to a fx प्लस f of 2a minus x वाला याद है ये वाला अप्लाई कर सकते हो। तो जो एंगल इसका हाफ करना है ना 2a है तो यहाँ पे a आ गया तो पाई बाय 2 का हाफ क्या होगा पाई बाय 4 तो अब इसको यहाँ पे अप्लाई करो तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 4 हो जाएगा और पहला पार्ट क्या होगा fx एज इट इज मतलब fx है आपका log ऑफ sin थीटा क्लियर और सेकेंड पार्ट में क्या होगा जो भी फंक्शन है उसमें x को 2a माइनस x से रिप्लेस करना है तो log sin 2a मतलब आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा क्लियर हुआ यहाँ तक वो समझा। हाँ
ना 2a माइनस एक्स, मतलब जो भी दिया है पाई बाय 2 माइनस एक्स करना है। क्लियर? तो अभी ये क्या हो जाएगा अपन 0 to पाई बाय 4 log sin थीटा प्लस log sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा, तो log cos थीटा हो गया। तो i इक्वल टू 0 to पाई बाय 4, देखो log sin प्लस log cos क्या होता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो sin इंटू cos हो जाएगा log sin थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। तो sin इंटू cos का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? sin इंटू cos क्या होता है, sin 2 थीटा, हाँ हाफ एंगल फॉर्मूला sin 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2, तो ये जाएगा 0 to पाई बाय 4, तो log sin 2 थीटा माइनस log 2, log n अपॉन n इज log n माइनस log n, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दे, इसको i1 ले लो, इसको i2 ले लो, क्योंकि एक पार्ट कांस्टेंट है और दूसरा देखो log sin 2 थीटा है, और हमारा जो मेन क्वेश्चन था यहाँ पे log sin थीटा है, मतलब मुझे क्या करना है, इसको एनी हाउ sin थीटा के टर्म में लाना है, तो वो आपका i पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा। गेटिंग? चलो अभी देखो इसके बाद क्या करना है, इतना नोट कर लो। हो गया। हो गया? चलिए तो ये पहले i2 को पहले मैं सॉल्व करता हूँ। i2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 4 log 2 डी थीटा, तो log 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा इंटू log 2 पाई बाय 4, समझा? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा i2 इक्वल्स टू थीटा क्या है, पाई बाय 4 पुट करो, पाई बाय 4 log 2, एक पार्ट का हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है, पाई बाय 4 log 2। लेफ्ट का इरेज करो, सिर्फ यहाँ तक कर दो कि इसका हमें रिक्वायरमेंट है, ये नीड दिस पार्ट। चलो यहाँ तक क्लियर। अभी ये सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट को देखो, फर्स्ट पार्ट i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 वन क्या दिया, sin 2 थीटा दिया ना, log sin 2 थीटा, राइट। तो देखो मुझे यहाँ पे थीटा चाहिए, तो मैं अभी 2 थीटा को क्या ले सकता हूँ, पुट 2 थीटा इक्वल्स टू y ले लो, तो इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, तो 2 डी थीटा इक्वल्स टू डी वाई, तो डी थीटा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन 2। अब देखो अगर मैंने थीटा को देखो ये पूरा थीटा के टर्म्स में, राइट, तो इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 है, सो देयरफॉर वाई कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 पाई बाय 4 इंटू 2 पाई बाय 2, ठीक है। एंड इफ थीटा इज 0 तो y कितना होगा, 0 होगा, तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा वापस से, i1 इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 log sin 2 थीटा, मतलब उसकी जब क्या होगा sin y इंटू डी वाई अपॉन 2, क्लियर। जो डी थीटा है उसी जगह पे क्या लिखा हमने, डी वाई अपॉन 2, यहाँ तक क्लियर। तो अभी 2 को बाहर ले लो, तो 1 अपॉन 2 0 to पाई बाय 2 log sin y इंटू डी वाई। अभी देखो हमारा एक, अभी देखो ये आपका थीटा के टर्म्स में है और ये y के टर्म में, बट वी हैव वन प्रॉपर्टी कि मींस आप एक पूरे फंक्शन को थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो, ना। तो प्रॉपर्टी से हो जाएगा आपका ये i1 हो जाएगा हाफ 0 to पाई बाय 2 log sin थीटा इंटू sin थीटा डी थीटा लिख सकते हो। तो ये आपका सेम ये वाला पार्ट रिपीट हो गया, राइट, ठीक है। तो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं i1 इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ i लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे था, ये वाला पार्ट i, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, i1 की जगह पे 1 अपॉन 2 i, और इसकी जगह पे माइनस पाई बाय 4 log 2, क्लियर यहाँ तक, क्लियर। हाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, अभी इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, i माइनस यहाँ पे तो माइनस होगा, तो i माइनस हाफ i हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को राइट में शिफ्ट कर दो,
So this will give minus pi by 2 log 2 minus pi by 2 log log 2. So this is your final answer. ठीक है, सबसे डिफिकल्ट है, क्लियर? चलो वीडियो पॉज कर दो.